तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब वाला खाना और आपको देखकर भी मज़ा आएगा और आपका भी बनाने का मन इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। तो शुरुआत की हमने नाश्ते से, नाश्ते के बाद हमने जीनी को क्या परेशान, जीनी हमारे पास ही बैठी रहती है। इसको बस जब हम छत पे जाते हैं तभी छत पे जाती है, वरना ही हमारे पास ही लेटी रहती है। तो इसको परेशान किया थोड़ा सा और इसके बाद जिन्नी भी कह रही होगी ये दोनों आज पागल हो गई, बिल्कुल परेशान कर रही हैं। पहले बच्चे परेशान करते थे, अभी परेशान कर रही हैं। तभी आ गए थे हमारे अरमान आ गए थे हमारे पैसे लेने, तो हमने इनको दिए 10 रुपीज़। नाश्ता फिनिश किया, अपना बर्तन एक साइड को लगाए। तो ये आज इनका ऑफ है और आज हो गया था हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म। तो ये मैंने रात मेरी बहन ने इसको रखा था छील कर और धोकर वॉश कर कर। फिर मैंने रात मेरा मन नहीं कर रहा था इसको पीसने का, तो फिर मैंने कहा छोड़ दो, अभी सर्दी भी है, कुछ ख़राब नहीं होगा इसको। तो फिर मैंने इसको सुबह में आकर मैंने इसको पीसा और अदरक लहसुन जब ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी दिन ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने इसको डब्बा भर के वापस अपना पूरा डब्बा फुल फिल किया। इसके बाद आ गए थे हमारे दूध वाले, फिर हमने दूध लिया, दूध गर्म करके रखा। फिर हमें सब्जी लेनी थी, मटर आ गई थी। हमने आज मटर का भी कुछ पुलाव और तायरी वगैरह खाने का मन था, तो मैंने मटर भी खरीद ली थी, उसको छील के भी रख ली थी और हमारे बिट्टों ने उसको छोटे बड़े दाने अलग भी करके रख दिए थे। और फिर हो गई थी हमारी कुछ शॉपिंग थोड़ी सी। ये डब्बे आए थे तो बच्चे हमें दिखा रहे थे डब्बे, और साथ में इसकी चीज़ भी आई थी, तो चीज़ भी हमें दी जा रही थी। और हमने बनाया था रगड़ा और ये चने भी आए थे, तो सब चीज़ बहुत सारी चीज़ हो गई थी। रगड़ा भी हो गया था और चने हो गए थे मटर मसाले वाले, और रगड़ा तो ये मैंने खुद बनाया था। और बिट्टो हमारी जो है वो रगड़ा एंजॉय कर रही थी, तभी उनको चीज़ दिख गई तो उन्होंने कहा अब इसमें से मुझे सब चीज़ सब्ज़ी वगैरह बीन कर दो। तो फिर उनको हमने सब्ज़ी इसमें से हरी मिर्च और टमाटर वगैरह सब अलग करके दिया, तब उन्होंने इसको खाया। फिर इतना कुछ खाने के बाद हमें पीना था गर्म पानी, फिर मैंने पी और अपनी बहन को बना कर दिया नींबू का वो गर्म पानी। फिर हमने ये नींबू डाल के गर्म पानी पिया, क्योंकि खाना इतना खा लिया था, बहुत चीज़ें हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद गर्म पानी पीना तो लाजमी था। एक गिलास पानी मैंने पिया और दूसरा गिलास में सना के लिए लेकर आई, लेकिन ये अभी यहाँ पे कुछ काम कर रही थी तो बोली मेरा गिलास अभी यहीं रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। ये बास्केट हम न्यू लेकर आए थे, वहाँ पर जो पुरानी वाली नहीं वो भी न्यू हुई थी, लेकिन हमने उसे चेंज कर ली। वो थी पिंक कलर की और ये रेड कलर की, मुझे रेड कलर पसंद था तो हमने रेड कलर की ले ली थी। फिर भूनी कर आया था, अभी बनाना था, भूनी कर आए थे के लिए भूनी का पैकेट लेकर आई मैं। फिर किचन की थोड़ी सी सफाई करी, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारा काम करना था, तो यहाँ जल्दी जल्दी से साथ में सफाई भी करते रहो तो सही रहता है किचन, वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी से किचन की हमने सफाई लगाई। और फिर उसके बाद अभी जो हमारा मेन डिश है और जो मैं आज बहुत ही टेस्टी वाली चीज़ बनाने वाली हूँ वो भी उसकी भी तैयारी करना है, लेकिन उससे पहले हो गया था हमारा लंच का टाइम। तो लंच में बनाई थी हमने कड़ी और चावल, तो कड़ी हमारी तो रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने उसमें लगाना था तड़का। तो उसके लिए मैंने रखा सबसे पहले गैस पर ऑयल गर्म करने। कड़ी मेरे घर बहुत ज़्यादा बनती है और फिर मैंने इसका तड़के में डाला लहसुन ढेर सारा, क्योंकि हमारे घर तड़का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है मुझे और सबको बहुत ज़्यादा तड़का ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो सब कड़ी का तड़का जो होता है थोड़ा हैवी होता है, उसमें बहुत सारी मिर्च, और कड़ी की जो मिर्च होती है ये तो बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम क्रंची हो जाती है इसमें, और कड़ी के साथ फिर खाओ रोटी से या चावल से, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ी कड़ी भी मिर्ची मेरी थोड़ी कम थी और मैंने देखा था भंगार में भी लोग डालते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, तो मैंने भी आज डाल दी थी लाल मिर्च पिसी हुई, और मेरी कड़ी जो थी बहुत टेस्टी हो गई थी। वैसे कड़ी तो मैं येलो मिर्च की ही बनाती हूँ, और वो भी खुद पीस कर साबुत मिर्च पीस कर कड़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं सब अदरक लहसुन और पीली साबुत मिर्च पीस के ही बनाती हूँ, और ऊपर से लगाया था पिसी हुई लाल मिर्च का तड़का, और चावल भी रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टेस्टी वाला लंच मैं तो खाने वाली हूँ आज लंच में गर्मा गर्म टेस्टी वाले कड़ी चावल। और आप लोग क्या खाने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेगा। और जिनी नहीं, ये जूजू है हमारी, जूजू हमारी सो रही है, बड़ी वाली कैट है ये जूजू, और इतनी सर्दी लगती है अपने बिस्तर के ऊपर, इसका बिस्तर जो फ्रिज के ऊपर है, इसको यही जगह पसंद है। बिल्ली को जो जगह अपनी पसंद आ जाती है वो हमेशा वहीं लेटती है, वहीं सोती है। तो ये फ्रिज के ऊपर इनका जो है बेड लगा हुआ है अपने बेड के ऊपर, और जो चीज़ भी हम इनको ढक के जाते हैं ये उसी के ऊपर लेट जाती है, फिर एक और ढक के जाओ फिर उस पर लेट जाती है, फिर एक और ढक के जाओ ये उस पर लेट जाती है। तो इनके नीचे बिस्तर की लेयर लग जाती है और ये फिर भी खुली की खुली रहती हैं। जब ज़्यादा गहरी नींद होती है तभी ये सो पाती हैं और ढकी रहती हैं। फिर मुझे अभी मिक्सर लेकर आई मैं, मिक्सर से अभी मुझे अब बनाना है वड़ा पाव। मुझे वड़ा पाव के लिए अभी इसकी चटनी बनानी है, तो मैं मिक्सर लेके गई किचन में से, और मैंने फिर इसमें जो ड्राई वाली चटनी होती है वड़ा पाव की वो मैं इसमें अभी पीसूंगी। और मैंने बेसन जो था वो रेडी कर लिया था वड़े पाव का, और आलू भी इसके तैयार थे, और
देखिए आलू इसके बिल्कुल तैयार है, ये मैंने रात तैयार करके रख दिए थे। और इसकी ड्राई वाली वड़ा पाव की चटनी भी एकदम रेडी है, ये भी मैंने पैक करके रख दी थी। और ये रहे हमारे पाव। पाव मैंने मंगाए थे ब्लिंकिट से, क्योंकि मेरा एकदम से मन करने लगा था, मार्केट जाने वाला कोई नहीं था। तो जब मेरे पास मार्केट जाने वाला कोई नहीं होता तो फिर मैं ब्लिंकिट का ही यूज़ करती हूँ। ब्लिंकिट से फटाफट मैंने पाव मंगाए और रात में कुछ तैयारी मैंने इसकी रात कर दी थी और बाकी तैयारी मैंने इसकी सुबह में करी। तभी आ गए थे हमारे बाहर रोड पर पपीते वाले, तो उनसे पपीता लेकर आई, लेकिन उन्होंने कहा मैं कट करके दूंगा, अच्छा होगा, मीठा होगा। मैं लेकर आई उनसे, मैंने चेक किया कर, लेकिन वो मुझे मीठा नहीं लगा। मैं वापस भी लेकर गई लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। खैर वो हमने ऐसे ही खा लिया था। और फिर हमने बनाए वड़े पाव के वड़े, और इसके अंदर ये इतने टेस्टी होते हैं, मतलब दुनिया के सारे फ्लेवर आपको वड़े पाव में आ जाते हैं। तो इसके जो वड़े थे वो हम तैयार कर रहे थे तेल में फ्राई करके। और तो वड़ा पाव जो बनाना सीखा है वो मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखा है। वो मतलब वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि बस हद से ज़्यादा टेस्टी। मुझसे मैं तो इतना कुछ भी नहीं बना पाती जितना टेस्ट, मतलब जो मैं मुझसे नहीं आता मैं उनसे ही सीखती हूँ। सब कुछ जो होता है मैंने अम्मी से सीखा है और बाकी जो है वो अपनी बहन से सीखा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो नहीं बनाती हैं, और सारी चीज़ उनसे बनाना आती है। तो उसका जो हमारे पास बेसन था वड़ा पाव का वो थोड़ा सा और बच गया था, तो फिर हमने सोचा इसको वेस्ट करने से बेटर है कि हम इसमें पकौड़े बना लें आलू वाले। तो सिंपल वाले आलू के पकौड़े जल्दी से कट किए और फिर उनको भी फ्राई कर लिया, क्योंकि बेसन वेस्ट नहीं होना चाहिए। बेसन को पूरा हमने इस्तेमाल किया और उसके साथ वड़े पाव के साथ ये भी थोड़ा सा काम हमारा थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन हमने कहा बेसन वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना बेसन जो था वेस्ट हो जाता है। तो इसके बना लिए थे हमने चटपटे वाले आलू के पकौड़े। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सिंपल, और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो भी खा लिए थे। फिर आ गया था लास्ट में टाइम हमारा वड़ा पाव रेडी करने का, क्योंकि वड़ा पाव में जो है चीज़ें बहुत सारी रेडी करना पड़ती हैं। चटनी बनानी पड़ती है, उसकी हरी चटनी बनानी पड़ती है और ड्राई वाली चटनी बनानी पड़ती है, और आलू बॉईल करने पड़ते हैं, और फिर भाई उसकी ये बेसन में उसको फ्राई करना होता है, फिर आलू भी फ्राई करना होते हैं, सब कुछ होता है। फिर लास्ट में हमारा टाइम आता है वड़ा पाव रेडी करने का। वड़ा पाव की जो खुशी होती है ना अलग ही होती है, उसमें जो फ्लेवर आते हैं ना एक एक सारा फ्लेवर, बस उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो सारे हमारे ये पकौड़े भी तैयार हो गए थे, ये भी सब हमने निकाल रहे थे। और ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि ये ऑयल जो था फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाता, तो कम ऑयल, जितना ऑयल था उसी में ही कर लिया था। और फिर वड़े पाव की जो मेन चीज़ है हरी मिर्च, इसके बिना तो वड़ा पाव अधूरा है। तो ये हरी मिर्च भी हमने फ्राई करी थी। मतलब काम करो तो पूरा ऐसा करो कि कुछ में कमी ना रहे। तो हमने भी पूरे सही वाले ऑथेंटिक वाले बहुत बढ़िया वाले वड़ा पाव तैयार करे थे, और इतने अच्छे होते हैं ये कि मार्केट के भी इतने अच्छे नहीं होते वड़ा पाव। मैंने अपने यहाँ मार्केट से भी लेकर खाया था वड़ा पाव, लेकिन सच कह रही हूँ बिल्कुल भी कि मैंने सिर्फ आधा खाया और आधा ऐसे फिक कर गया। और घर के मेरे बने हुए मैं 2 वड़ा पाव खा लेती हूँ, 2 एक साथ 2 खा लेती हूँ। एक तो मतलब पता ही नहीं चलता किधर गया, इतना टेस्टी होता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ खाया था या नहीं खाया था। लेकिन मार्केट का मुझसे नहीं खाया गया, क्योंकि उसमें वो टेस्ट ही नहीं था घर वाला। और ये जो हमारी अप्पी ने हमें सिखाए हैं ये वाले वड़ा पाव बनाना, इसका तो जवाब ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा हटके हैं और सबसे ज़्यादा टेस्टी हैं। और रमज़ान अब आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में तो हर दूसरे तीसरे दिन यही वड़ा पाव बन के रेडी होगा, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाते हैं, पकौड़े नहीं खाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा ऑयल तो होता है वड़े फ्राई करने में, लेकिन फिर भी इतना नहीं होता है। तो हम मतलब नॉन ऑयली चीज़ें ही मैं बनाती हूँ रमज़ान में पूरे इफ्तार में। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और एक शोरमा मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और आप लोग क्या बनाते हैं रमज़ान में, आपकी फेवरेट डिश क्या है आप भी बताइएगा। और देखिए बनकर रेडी एकदम तैयार हो गया वड़ा पाव। देखिए देखने में कितना खूबसूरत और कितना टेस्टी लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। वीडियो बनाने में मतलब नॉर्मल हम खाना बनाते हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता, फटफट कुछ भी बना लो फटाफट, लेकिन अब कैमरे के साथ खाना बना लो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आप लोगों से बस एक ही बात कहनी है कि आप लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कभी वीडियो बनाओ और फिर आपको पे एहसास होगा इस बात का कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और बिना कैमरे खाना बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, उतनी नहीं लगती, लेकिन वीडियो कैमरे के साथ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो अच्छा लगा करें वो बताया भी करें, कमेंट करा करें, और दुआओं में याद रखा करें। बस आपका सपोर्ट ही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, और दुआ चाहिए। और वड़ा पाव के साथ बन गई थी हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। तो सर्दी का मौसम हो और वड़ा पाव हो और चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो वड़ा पाव के साथ चाय भी एकदम रेडी थी, बना ली थी हमने साथ में ही, क्योंकि इसी के साथ हमें चाय भी पीना है ढेर सारी मग में। और सब पपीता भी हमारा रखा हुआ है, पपीता भी बाद में खाएंगे। फिर हम लेकर आ गए थे, एक एक तो हम बना के लेकर आ गए थे, और बाकी जो थे हम साथ में सामान भी उसका लेकर आ गए थे। अगर एक एक से तो हमारा मन भरता ही नहीं है, अभी हमें एक और खाना है तो हम यार दोबारा से बना के खा लेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वड़ा पाव और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।